वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4y इक्वल्स टू 15 e की पावर x। ठीक है, अब ये दिखने में तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का है जिस तरीके से भाई हमने 10.1 सॉल्व करी थी। ठीक है, बस इसमें एक एडिशन चीज आ रही है। वो क्या आ रही है कि इज इक्वल टू के बाहर कोई ना कोई टर्म लिखी हुई है। जब हम 10.1 सॉल्व कर रहे थे तो सेम यही क्वेश्चन होता था, पर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ होता था। तो हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन निकालते थे, जिसको हम y ऑफ c भी कहते थे, कि हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन निकालते हैं। सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक एडिशन हुई है। वो क्या है, 15 e की पावर x। सही, अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये होता है, जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो आपको y निकालना होता है ना। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू निकालो या फिर xy की वैल्यू निकालो। सही है, तो y आपके पास बराबर होता है yc प्लस yp के। ठीक है, अब yc हमें पता है कि भाई y कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम प्रीवियस 10.1 में निकालते हुए हैं। सही, नई चीज आपके पास है yp जो है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सही है, ये किस तरीके से निकलता है ये हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में गिवन है ये देखें। यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ डी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना एफ और ये डी अंदर, तो एफ ऑफ डी हो गया ये एफ ऑफ डी वाई। ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स मौजूद है। ठीक हो गई बात। सही है, तो हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ सी, वाई ऑफ सी निकालना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या कर लेंगे, एफ ऑफ डी वाई को हम 0 के बराबर ले लेंगे, ताकि हम सबसे पहले इस इक्वेशन को, ये इसको तो हम जानते हैं ना सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सही है, तो ये हमने डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इक्वल टू 0 हमने 0 के बराबर ले लिया। सही है, अब ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। सही, अब आपकी मर्जी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें या फिर इसकी मिडल टर्म ब्रेक करा के सॉल्व करें। सही, अब यहाँ पे 3d है ना, तो ये दो टुकड़ों के अंदर टूट रहा है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि अगर आप इसको 4d माइनस डी करा दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, सबको पता ही होगा ये मेथड मिडल टर्म ब्रेक करने के। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा, फिर उसका जब हम एलसीएम लेंगे तो उस तरीके से 3 बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 1 जा 4, तो ये देखिए 1 और 4 को प्लस माइनस करने के बाद 3 बन रहा। तो हमने 4 ले लिया प्लस का और 1 ले लिया माइनस का, ताकि दोबारा से 3d बन जाए आपके पास। सही है, अब इन दोनों के अंदर से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा था, -1 कॉमन लिया। यहाँ पे अंदर बचा d प्लस 4, यहाँ भी अंदर बचा d प्लस 4। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, d प्लस 4 और d माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है, इसका मतलब ये कि भाई d प्लस 4 भी आपके पास 0 के बराबर है, और आपके पास यहाँ पे d माइनस 1 भी 0 के बराबर है। सही, इसके यहाँ से आपके पास 4 इक्वल टू उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस का इक्वल टू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि 2 d का आंसर मिल गया, एक मिल गया d4 और एक आपको मिल गया d1। ठीक हुई बात। सही है, अब ये देखें कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन के अंदर हम क्या करते थे कि हमें रूट्स पता करने थे कि रूट्स किस टाइप के। तो यहाँ पे रूट्स हमारे पास रियल है। जब रियल रूट्स होते हैं आपके पास तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। सही है, तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे। यहाँ पे m1 यानी कि जो d1 आपका निकला है वो क्या निकला है, -4 आ जाएगा उसकी जगह पे, और c2 m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो e की पावर x यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होकर e की पावर x ही रहेगी। सही है, तो ये हमने निकाल लिया y ऑफ c कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमें निकालना आता था भाई, यहाँ तक की तो बात हमारे लिए पुरानी थी। अब आगे हमें क्या निकालना है, y ऑफ p निकालना है। आए चले देखते हैं y ऑफ p किस तरीके से निकलेगा। अब ये देखिए y ऑफ p। सही, इसके लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं। किस तरीके के रूल्स हैं, अभी जो ये क्वेश्चन है ये आपके पास केस 1 है। केस 1 जब होगा जब आपके पास इज इक्वल टू के उधर कोई भी e की पावर आ रही हो, e की पावर x आ रही हो, e की मतलब e की पावर ax आ रही हो, या सिर्फ e की पावर x आ रही हो, उसके साथ कोई भी नंबर 15 जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो ना, यहाँ पे क्या लिखा होता 15 e की पावर x लिखा होता। तो ये केस 1 है। केस 1 के लिए हमारे पास ये सीन होता है कि f ऑफ p इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1 अपॉन f ऑफ d। f ऑफ d वही जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, कुछ इस तरीके की, d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4। ठीक है, और f ऑफ x जो इज इक्वल टू के उधर गिवन था वो क्या था आपके पास 15 e की पावर x। सही है, ये हम जब करेंगे जब आपके पास इज इक्वल टू के उधर क्या होगा, e की पावर x लिखी होगी, तो ये लिखा होता। तो ये केस 1 हो गया। सही है, तो सबसे पहले स्टेप हमने ये करना है कि yp को हमने बराबर ले लेना है इसके। चलिए ये काम कर लेते हैं सबसे पहले ना। तो ये देखिए yp आ गया और नीचे आ गया, ये देखिए पूरा का पूरा f ऑफ d का फंक्शन आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, e ऑफ ax आ गया, यानी कि a यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक हो गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, स्टेप वाइज चलेंगे। सही है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्टेप वाइज चलेंगे, इंशाल्लाह ताला समझ में आएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया ये। सही है, अब दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में साथ साथ बात क्या भी बोली हुई थी कि वी पुट d इज इक्वल टू a, d हम a लेंगे। अब a क्या है, ये जो e के साथ पावर है,
ए एक्स। अब देखें यहाँ पे ए की जगह पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, और हमें पता है कि भाई डी एक दफा हम पीछे 1 भी निकाल चुके हैं और एक दफा हम पीछे d -4 भी निकाल चुके हैं। सही, तो हम क्या पुट कराएंगे, d को 1 पुट कराएंगे हम यहाँ पे। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर मैं d को क्या पुट करा रहा हूँ, 1 पुट करा रहा हूँ। यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे भी 1 आ गया और सिंपल जो d था उसकी जगह भी 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ क्या हो रहा है 1 + 3 - 4, ये क्या बन रहा है 0 बन रहा है। 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 में से जब 4 माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपके पास नीचे 0 बन रहा है। भाई नीचे 0 बनेगा तो हमारे पास तो आंसर ही नहीं आता ना, इसका आंसर यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ फिर अनडिफाइंड आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है हमें कि अगर f ऑफ a 0 आ जाए, यानी कि a मतलब 1 की वैल्यू पुट कराने के बाद आपको आंसर 0 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आप फेल हो गए, यहाँ आप फेल हो गए f ऑफ p निकालने के लिए। तो अब क्या करें भाई, अब कौन सा तरीका, तो उसने बोला कि भाई अगर आप यहाँ पे आके फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू का। डिनोमिनेटर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d - 4। वो किस तरीके से लेंगे कि आपके पास जो वाई पी जो है वो बराबर हो जाएगा x 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ d डॉट e की पावर ax। अब देखिए किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे x आ गया सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ d। f ऑफ d आपके पास ये था, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा 2d। सही है, और उसके बाद 3d का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा 2d + 3। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करा सकते हैं। अब हम क्या पुट कराएंगे, d की जगह पे 1 पुट कराएंगे। अब नीचे जो है 0 नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे d की जगह पे मैंने 1 पुट करा, तो ये हो गया 2 × 2, और 2 के अंदर जब 3 ऐड होगा ये हो जाएगा 5। 5 होने के बाद 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। सही, फिर यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, x जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा और e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x e की पावर x। तो y ऑफ p हमारे पास कुछ यूं निकल कर आ गया। वो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई तो भाई कमेंट सेशन में कमेंट करें, और मैंने जो है कमेंट सेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास कुछ दोबारा से करके दिखाता हूँ यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 × 3 = आपके पास जो है y ऑफ p आपके पास क्या आ गया 3x e की पावर x हो गया। सही, अब ये फॉर्मूला था y c + yp। यहाँ पे वैल्यूज पुट करा देंगे, yc की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई और y की p की जगह पे ये वैल्यू आ गई। सही, इसका मतलब है कि हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, ये हमारा इसका आंसर। होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है सेम बिल्कुल इसी तरीके का ही है। सही, क्योंकि हमारे पास इज इक्वल टू के उधर मैंने बताया था ना केस 1 होगा जब आपके पास जो है e की पावर के अंदर कुछ ना कुछ दिया होगा। यहाँ पे देखें e की पावर x प्लस e की पावर 2x। सही है, तो ये आपके पास केस 1 है। इसको भी सेम उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो स्टेप है वो तो आता ही है कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ y यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ c किस तरीके से निकालते हैं। तो ये देखिए वही काम करेंगे। हमारे पास किस कंडीशन में गिवन है ये f ऑफ d y, यानी कि f ऑफ d है y, और यहाँ पे फंक्शन किसका मौजूद है, पूरा का पूरा ये x का फंक्शन मौजूद है ना, क्योंकि e की पावर x है और फिर प्लस e की पावर 2x है। सही है, वही काम करेंगे भाई, f ऑफ dy को 0 के बराबर ले लेंगे। हमें निकालना कुछ ये चीज है, d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 = 0। ठीक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -d - 2d आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में से d कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे d आ गया d -1 और यहाँ पे -2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा d -1। सही, आसान सा काम है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये तरीका तो आप इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। सही, अब इन दोनों में से बस d -2 आ जाएगा और d - 1 = 0 आ जाएगा। सही, अब इसका मतलब कि भाई वही बात, d -2 जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि d एक आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक d 2 आ जाएगा और एक d इसी तरीके से आपके पास 1 आ जाएगा। सही है, तो 2d आ गया आपके पास, एक 2 आ गया और एक 1 आ गया। यहाँ भी रूट्स आपके पास क्या है, डिस्टिंग और रियल है। सही, तो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखें m1 आपके पास क्या 2 है और m2 आपके पास 1 है, वैल्यूज पुट कराएंगे तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ y निकल कर आ गया, यानी कि y से निकल कर आ गया आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री निकल कर आ गया आपके पास। अब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। चलें देखें भाई,
अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही सब कुछ मैंने रूल लिख दिए जो कि पहले के लिखे हुए थे, क्योंकि अब देखें यहाँ पर भी आपके पास केस 1 ही इस्तेमाल हो रहा है। सही है, आगे क्वेश्चन के अंदर केस 2 केस 3 इस्तेमाल होगा, 4 केसेस हैं इसके। ठीक है, तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि आपके पास 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी आ गया, एफ ऑफ डी आ गया, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया। सही, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यही था ना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x। सही है, अब ये देखें ये यहाँ पे दो है ना, ई की पावर एक एक्स है और ई की पावर एक 2x है, तो क्या करूंगा यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करा दूंगा साथ, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई जब 1 से हो जाएंगे, तो ये देखें यहाँ पे एक डबल थोड़ा सा काम हुआ है, यानी कि ई की पावर एक्स जो है अपॉन के अंदर उसके नीचे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 उसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी भाई, नहीं समझ में आए तो भाई कमेंट सेक्शन में ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से हुआ था स्टेप। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन बन गया इस तरीके का। अब क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू ए पुट कराना। अब ये देखें यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर ए 2 है, इस बात का आपने आप लोगों ने ख्याल रखना है। सही है, यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर ए 2 है पावर के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या पुट कराएंगे, 1 पुट कराएंगे, यहाँ पे आप 2 पुट कराएंगे। सही, इसकी गलती नहीं करिएगा। देखिए ऊपर पावर 1 थी ना, ए की, हमें ए को देखना है, क्या पुट कराना है यहाँ पे। देखिए रूल को याद रखेंगे, जब आपको रूल याद होंगे तो आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। सही है, तो यहाँ पे डी की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे डी की जगह पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, पावर 2 थी तो डी की जगह पे 2 आया, यहाँ भी 2 आया। सही, अब ये देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, अब ये 2 और 1 ऐड होंगे 3 हो जाएंगे, और फिर 3 में से माइनस होंगे 0, तो भाई इसके नीचे तो 0 बन गया। क्या यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 का होता है 6, और यहाँ पे 2 आ गया। सही है, ये 2 और ये 4 6 हो जाएंगे, और माइनस 6 है ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि दोनों के नीचे 0 आ रहा है कि भाई आप दोबारा से क्या हो गए, हम फेल हो गए, फेल। दोबारा से इसको हम सॉल्व करने में क्या हुआ, फेल होगा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, ये स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलते हैं स्टेप 3 को फॉलो करते हैं। स्टेप 3 हमें बोलता था कि y ऑफ p जो है वो बराबर होगा x डॉट 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ d डॉट e की पावर ax। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। सही है, अगर मैं अब देखो दोनों को अलग अलग करके लिखूंगा, इसको अलग लिखूंगा और मैं इसको अलग लिखूंगा। सही, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, 1 अपॉन f का फंक्शन के ऊपर मैंने अभी डेरिवेटिव लगाया, निकाला नहीं डेरिवेटिव, बार लगा दी, इसका मतलब है डेरिवेटिव में निकालूंगा, डॉट e की पावर x। सही है, यहाँ पे e की पावर x थी तो e की पावर x आ गया, फिर प्लस x डॉट वही 1 अपॉन f बार dx, यानी कि f का डेरिवेटिव निकालना, हमें f ऑफ d का डेरिवेटिव निकालना। सही, कंफ्यूज नहीं होएगा, डॉट और e की पावर 2x आ गया। ठीक है, अब दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपल, दोनों का सेम डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2d माइनस 3, डेरिवेटिव तो निकालना सबको आता होगा, बता देता हूँ। ये देखें 2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2d, और यहाँ पे जो सिंपल d है उसका सिर्फ 3 आएगा। सही, इसका मतलब कि डेरिवेटिव जो हमारे पास निकल गया वो निकल गया 2d माइनस 3, और इसका भी 2d माइनस 3। सही है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना होता है कि आपके पास जब डेरिवेटिव आपने अप्लाई करा दिया, अब आप d की जगह पे a पुट कराएंगे, ताकि अब इस दफा आप लोग फेल ना हो। सही है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 1 पुट कराएंगे, यहाँ पे 2 पुट कराएंगे, यहाँ पे 1 पुट करा दी, यहाँ पे हमने 2 पुट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास जो है 2 माइनस 3 हो गया, और यहाँ आपके पास 4 माइनस 3 हो गया। सही है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा, आंसर क्या बचेगा, 1 अपॉन माइनस 1 ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन नीचे माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा, इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सही है, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 1, क्योंकि 4 में से 3 जा रहे हैं। ठीक होगी, बात समझ में आ गई होगी। तो ये देखें मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट दिए, माइनस 1 था ना, माइनस 1 ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही होती है। 1 अपॉन माइनस 1, यानी कि अगर मैं इसको इसके बराबर लिख दूं कि ये माइनस 1 है तो बिल्कुल बात ठीक होगी। माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का x e की पावर x। सही है, और यहाँ तो प्लस का 1 बचा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x e की पावर 2x। सही है, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, y ऑफ p निकल कर आ गया। सही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाल लिया इसका। क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करा देंगे, y ऑफ c की वैल्यू हम पीछे से देख लेंगे, और y ऑफ p हमारे पास ये रहा, वैल्यूज पुट करा देंगे, सिंपल, और कोई काम नहीं करा, सिर्फ वैल्यूज पुट कराएंगे, तो ये आपका आंसर। वो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे आगे के जो केसेस हैं वो सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।